जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे अध्याय 1 से जो कि हमारी वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर चल रहा था, उसी के अंतर्गत मैंने आज प्रश्नावली 1.4 से ये उसका पहला मैंने क्वेश्चन लिया हूँ। प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। कहने का मतलब ये हमारे सामने कुछ परमेय संख्या मैंने लिया हूं, आपको इसको बिना भाग किए हुए ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। अब सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो ऐसी परमेय संख्याएं जिनको हम भाग करते हैं, हल करते हैं, तो पूरी तरीके से वो कट जाए, शेषफल उनका 0 आ जाए, तो ऐसी परमेय संख्याओं को हम शांत कहते हैं। और ऐसी परमेय संख्याएं जिनको हम भाग करें, काटें, तो भाग करने के बाद वो पूरी तरह से कटती नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती परमेय संख्याएं बोलते हैं। तो उसी के आज हमको पता करना है इन परमेय संख्याओं में कि इसमें से कौन सा शांत है और कौन सा क्या है, अशांत है। तो बिना भाग किए है, और अगर हमको बिना भाग किए जानना है कि ये शांत है कि अशांत है, इसके लिए होता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सर्वप्रथम हमको हर का, ये जो हमारे पास हर होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहां पे हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर हमारे पास क्या है? 3125 है। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। 3125 है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसको हमको ऐसी संख्या से काटना है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं बेटा ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटती हैं या तो एक से कटते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या सबसे लास्ट में कौन सी गिनती है? सबसे इकाई क्रम क्या है? 5 है, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? आपके 5 से कट जाएगी। इसको हम 5 से काटने का प्रयास करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, 5 छंग 30, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 हम 25, फिर इसको वापस 5 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे फिर 5 मिल रहा है। 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से कटेगा, फिर यहाँ 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 5 से कितनी बार में कटा है? 5 बार में कटा है, अर्थात इसका हमारा जो घातांक इसको हम चेंज करते हैं तो 5 घाते कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अर्थात इसको हम यहाँ पे 13/5 इसको हम लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने देखा ये जो हर की घात है, ये हर की घात 5 की घात में आ रही है। इसका नियम क्या होता है कि जब हम इस हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 2 की घात, 5 की घात, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात मिले या 5 की घात मिले या दोनों की घात मिल जाए, 2 की घात या 5 की घात दोनों मिला के आ जाए, तो ये पूरी की पूरी परमेय संख्या क्या होती है? शांत हो जाती है। और यदि यहाँ पे 2 की घात 5 की घात नहीं है, कोई अलग घात है, 7 की घात है, 3 की घात है, तो वो संख्या क्या हो जाती है? आसान। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हर की घात रहेगी, हर की घात किसमें होनी चाहिए? 2 में, 2 की घात में या तो 5 की घात में। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हर की घात किसमें आ गई है? 5 की घात में आ गई। इसी उद्देश्य से इसको हम कह सकते हैं कि हमारा परमेय संख्या कैसी है? शांत है। इसी प्रकार हम इसको देख सकते हैं, 29 बटा कितना है? 343 है। अब यहाँ पे हम 343 का यदि 343 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 343 का अभाज्य गुणनखंड, आप बताइए 343 की संख्या से कटेगा? ये कटेगा 7 से। 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 से काटते हैं इसको हम, 7 चौक 28, 28 छक 34, 63 हो जाएगा, 7 9 63, और 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया।
और 7 की कितना हो गया 7, यानी यहाँ पे 7 की कितनी घात मिली 3 घात मिली, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/7 की 3 घात। यानी यहाँ पे हमारा जो हर की घात आई है, जो ये हर की घात है, ये 2 की घात या 5 की घात में नहीं आया है। इसी के कारण से इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हमारे पास ये जो परमेय संख्या है इसके हर में कितना है 50 है। अब हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 50 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे पहले इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से कटेगा, 50 25, फिर क्या आ जाएगा 5 इक्के 5। यानी हमको इस यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया है, 2 की 1 घात है, और 5 की कितनी घात मिल गई हमको 2 घात है। तो ये इस प्रकार ये भी हमारा क्या बन गया है, ये भी हमारा, चूंकि इसके हर में भी क्या मिल गया हमको 2 की घात या तो 5 की घात मिल गई है। इस बेस पे इसको हम कह सकते हैं कि यह परमेय संख्या भी क्या है, एक शांत परमेय संख्या है। अब इसके आगे बच्चों क्या होता है कि जो हमारे बोर्ड के पेपर में इसी चैप्टर में आगे इस प्रकार के परमेय संख्या को शांत में पहचानने के बाद ये कहा जाता है कि इसको बिना भाग किए हुए आपको दशमलव में क्या करना, आपको बदलना है। तो इसके आगे इसी सवाल को हम लोग दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और समझने का प्रयास करिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 की 5 घात है, तो इसको क्या करना हमको, इसको हमको 10 में क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे हम आधार में 2 ले लेंगे और सेम घात से, जैसे यहाँ 5 घात है ना, तो 2 की 5 घात से क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। और चूंकि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में यदि हम अपने मन से कोई चीज गुणा करते हैं तो नीचे करेंगे, हर में करेंगे तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ता है। यहाँ पर हम 2 की 5 घात से क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो अब आप इस क्या करेंगे, इसको हम कि 2 की 5 घात कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। नीचे क्या करना है, नीचे आप लोगों को घातांक का नियम पता ही है कि यदि हमारा घात आपस में दो यहाँ पे संख्या, जैसे यहाँ पे 5 है आधार में, यहाँ आधार पे कितना है 2 है, इसके ऊपर 5 घात है, इसके ऊपर कितना घात है 5 घात है। यदि हमारे घात बराबर है, घात बराबर होती है तो आधार को हम गुणा कर सकते हैं और पूरी की घात क्या लगा देंगे, हम 5 लगा दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये पूरी की घात क्या लग जाएगी, यहाँ पर 5 लग जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं 13 से क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 13 दूना कितना होता है बच्चों 26, और 13 तिया 39, 39 और 2 कितना होता है 40, 1 41, कितना आ गया हमारे पास 416। और 10 की 5 घात का मतलब कितना होता है बेटा कि 1 लिख के कितना जीरो लगाएंगे हम, यहाँ पे हम 5 जीरो। यानी अब इसको हमको भाग करना है, तो यहाँ पे हमारे नीचे देखिए कितना है, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, यानी हमको ऊपर दशमलव कितने अंक लगाना है, हमको ऊपर दशमलव लगाना है 5 अंक पे लगाना है। और हमारे पास अंक यहाँ पे कितना अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे अंक है 3, यानी इसको हमको 5 कंप्लीट करने के लिए हमको इसके आगे 2 जीरो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव पढ़ने में आए इसके लिए 1 जीरो क्या करेंगे हम आगे और लगा लेंगे। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि हमने 13/3125 जो हमारे पास परमेय संख्या थी, इसको हमने बिना भाग किए हुए इसको हमने दशमलव भिन्न में क्या किया, बदल दिया। इसी प्रकार जो ये अशांत वाली है, अशांत वाली को हम इस तरह से बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 की घात हमको प्राप्त तो नहीं होगी। लेकिन जो ये शांत वाली है इसको क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। इसको भी देखने का प्रयास करिए कैसे बदला जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 की 1 घात है, 5 की 2 घात है। सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि जो हमारे 2 आधार पे जो घात है और जो 5 आधार पे घात है, दोनों की घात क्या कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं। चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 की 1 घात है, यहाँ से हम 5 की 2 घात में से 5 की 1 घात निकाल लेंगे, 1 5 क्या करेंगे यहाँ से हम अलग कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि जब ये घात बराबर होती है तो आधार का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। उसी के तहत हमने क्या किया, हमने जो जितना आधार 2 पे घात थी उतना ही हमने 5 के आधार पे घात यहाँ पे कर लिया। अब क्या करना है हमको, ये तो हमारा 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, लेकिन इस 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ पर हम बच्चों कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। मैंने आपको यहाँ अभी बताया था कि जब किसी संख्या में अपने मन से हम कोई चीज गुणा करते हैं, हर में गुणा करते हैं, तो हमको अंश में भी क्या करना है, उतना गुणा करना है। इसलिए हमको ऊपर भी कितने से गुणा करना है बच्चों, 2 से गुणा करना है। चलो अब इसको आगे हम गुणा कर लेते हैं। 35 दूना कितना होता है बच्चों 70 होता है, यहाँ पे गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी
10 10 की घात 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी 10 की घात 1 बन जाएगी। अभी हमने आपको घातांक का नियम बताया कि यदि आधार समान होता है और उन आधारों को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जो होती हैं, घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 70 और ये 10 की घात कितना बन जाएगा 2, 10 की घातें 2 का मतलब कितना होता है बच्चों 70 बटा कितना हो जाएगा ये 100। और इसके आगे जब हम यहाँ आपको बताया गया कि हम 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यहाँ 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये बन गया आपका बेटा 0.70। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया कि 35/50 को हमने बिना भाग किए हुए इसको हमने दशमलव संख्या में क्या किया, हमने इसको दशमलव भिन्न में बदल दिया। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को मेरे द्वारा ये बताया हुआ जो मैंने ये आपको परमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना सिखाया आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग क्या करिए इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करिए, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।